तो दोस्तों हम बढ़ते हैं पहले गवर्नर की तरफ, जो थे रॉबर्ट क्लाइव। इनका कार्यकाल जो था वो 1757 से लेकर 1760 ईस्वी से, और दोबारा इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक। तो इन्हें ही बंगाल का पहला गवर्नर कहा जाता है, किन्हें? रॉबर्ट क्लाइव को। इन्होंने ही बंगाल में द्वैध यानी दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टैक्स कोई और वसूलेगा और शासन की जिम्मेवारी किसी और को होगी। शासन की जिम्मेवारी जो थी वो नवाब को थी, और जो टैक्स की वसूली करेगा वो कंपनी करेगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है। अब प्लासी का युद्ध जो हुआ था, आपको याद होगा 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला प्लस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। आपको बढ़िया से याद होगा, जिसमें कौन कौन थे इनके सेनापति ने जिन धोखा दिया था सिराजुद्दौला के, मीर कासिम, आपको याद होगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, अंग्रेज यहाँ पे जीत गए थे, जिनका जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। आई होप आप लोगों को ये जानकारी बढ़िया लगी होगी। तो पहले कौन थे गवर्नर? अगर बात करें 1757 से 1767 ईस्वी तक, रॉबर्ट क्लाइव। हम बढ़ते हैं अपने अगले गवर्नर की तरफ। मैं मेन इंपॉर्टेंट बातें ही बताऊंगा हर गवर्नर को लेकर। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे अपने अगले गवर्नर की तरफ, देखते हैं उनके कार्यकाल में क्या हुआ। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे गवर्नर की। एक्चुअल में गवर्नर ना कह के इसे मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वैरन हास्टिंग जो हैं, इनको क्या है, ये इनके समय में ही पहली बार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। कुल मिला के अगर बात करें तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो वैरन हास्टिंग थे। इनका कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा। और बता दूं आपको कि इन्हीं के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। इनके समय में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई, जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा चलाई गई थी। इन्हीं के समय में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में, और प्रथम मदरसा जो कि 1781 ईस्वी में बना, वो इनके समय में ही बना था। और पहला समाचार पत्र जो भारत का था वो इनके समय में ही आया था। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूँगा, ज़्यादा इसमें अपनी तरफ से बताऊँगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। तो आइए हम बात करते हैं अब अगले गवर्नर जनरल की, जिनका नाम क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपने इनका नाम भी बहुत बार सुना होगा। ये 1786 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी तक कार्यरत थे। इन्होंने ही स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि यहाँ पर जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और जो भी एरिया थे वहाँ पे ये लागू था। उसमें क्या होता था, भूमि का राजस्व क्या होता था, 90% अंग्रेजों को दिया जाता था और 10% जमींदार लेता था। मतलब जमींदारी हो गई थी, जमींदारों को दे दिया गया था ज़मीन। ठीक है। और इसका जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? वो जॉन शोर द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिविल सेवा जिसे आप क्या कहते हो, सिविल सर्विसेज बोलते हो, जैसे आज यूपीएससी है, उसके जनक भी किसको बोला जाता है? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। पहला तो ये पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारतीय सिविल सर्विस के जनक कौन थे? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था स्थायी बंदोबस्त का? वो जॉन शोर द्वारा दिया गया था। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो आइए बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल की, जिनका नाम है लॉर्ड वेल्जली। इनका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा। इन्होंने ही महत्वपूर्ण सहायक संधि की शुरुआत की थी, और इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। ठीक है। और इनके समय में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 के अंदर। आपको बस मेन क्वेश्चन ही याद रखने, जैसे सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अपने आप को बंगाल का शेर किसने कहा था? लॉर्ड वेल्जनी ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस गवर्नर जनरल के शासन में हुई? तो लॉर्ड वेल्जली के। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको मेन चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि किसके शासनकाल में क्या हुआ था। आपका काम इतने में बन जाता है, इसीलिए मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही करा रहा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको चीज़ें नहीं बता रहा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल के बारे में, जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से 1835 तक इनका शासन रहा। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट भी इनके समय में ही आया था।
पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस हिसाब से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को इन्होंने ही समाप्त किया था और भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई 1835 ईस्वी में, इन्हीं के समय में। ठीक है, तो मेन चीज़ें हैं जो आपको इनके कार्यकाल में याद रखनी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। पहला क्या? 1833 का चार्टर एक्ट। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल यही थे। सती प्रथा को समाप्त किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने वाले यही थे और कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के समय में हुई थी। अब हम बात करते हैं भारत के अगले गवर्नर जनरल की, लॉर्ड डलहौजी की, जिनका कार्यकाल 1836 से 1855 ईस्वी के बीच रहा। भारत में रेलवे का जनक इन्हीं को माना जाता है। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक चली थी, जिसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। भारत में तार सेवा और डाक सेवा का जनक इन्हें ही माना जाता है और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति इन्हीं ने शुरू की थी। इस नीति के अनुसार यदि किसी भी राजा या रानी का उत्तराधिकारी नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी गोद लेकर अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता, जिसके तहत झांसी, सतारा और अन्य राज्यों में भी क्या किया गया? उनके राज्यों को हड़प लिया गया था। तो ये नीति उन्होंने ही चालू की थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। भारत में रेलवे का जनक पूछे तो लॉर्ड डलहौजी, और तार सेवा और डाक सेवा का जनक पूछे लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स किसकी नीति है? तो ये लॉर्ड डलहौजी की ही नीति है। अब बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। 1856 से 1862 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यही लेकर आए थे, मतलब जो विधवा होंगी उनका दोबारा से शादी किया जा सकता है। शासन अधिनियम 1858 ईस्वी और मुग़ल शासन का अंत किया। मतलब क्या था कि जो आखिरी मुग़ल शासक थे उनका क्या कर दिया इन्होंने अंत, मतलब कि मुग़ल शासक पूरी तरीके से यहाँ ख़त्म हो गए। अब यहाँ से पूरी तरीके से कंट्रोल किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अब यहाँ पे कोई मुग़ल का किसी भी एरिया पे राज नहीं था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। 1857 का विद्रोह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और मुग़ल शासन का अंत इन्हीं के काल में हुआ था। तो अब आइए बात करते हैं लॉर्ड मेयो की। ठीक है, मायो या मियो, लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये कौन है? ये मेयो कॉलेज है जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। अब पहली बार जनगणना भी इन्हीं के समय में हुई थी, 1872 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मायो या मियो के काल में हुई थी। और अजमेर में जो मायो कॉलेज है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इन्हीं के समय में हुई थी। अब हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल था। सिविल सेवा की परीक्षा का पहले जो होता था वो आयु होती थी 19 साल। इन्होंने इसकी आयु 19 से लेकर कितना कर दिया? 21 वर्ष कर दिया, मतलब 2 साल बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, अब इन्हीं के काल में क्या हुआ था? जनगणना को नियमित रूप से किया जाने लग गया। मतलब जो प्रथा पहले चालू की गई थी उसी को आगे करके इन्होंने कंटिन्यू रखा। बस आपको इनमें इतना ही याद रखना है। तो आइए अब हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। 1899 से 1905 ईस्वी तक इनका क्या था? कार्यकाल था। पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, बंगाल स्प्लिट जिसे आप बोलते हो, इन्हीं के काल में हुआ था। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। 3 चीज़ें मुख्य है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के समय: पुरातत्व विभाग की स्थापना, कोलकाता में विक्टोरियल मेमोरियल की स्थापना और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। तो आइए अब हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो की। तो 1905 ईस्वी से लेकर 1910 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। कब हुई थी ये याद रखना, 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के समय आगा खान और सलीम उल्लाह खान के द्वारा की गई थी। दोनों भाई थे और ये ढाका के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है इनसे रिलेटेड।
अब बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की। 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम इन्हीं के कार्यकाल में 1911 ईस्वी में भारत आए थे। दिल्ली दरबार का आयोजन और दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल में घोषित किया गया था। और इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है मेनली, किससे, लॉर्ड हार्डिंग से। तो अब हम बात करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। 1916 से 1921 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, अब रॉयल टैक्ट 1919 इसे कौन नहीं जानता, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इस समय ही हुआ था, रॉयल टैक्ट के समय ही। तो रॉयल टैक्ट भी इन्हीं के समय आया था 1919 ईस्वी में, और जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था। और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जिसमें मुस्लिम लीग और हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी दोनों के दोनों क्या थे, आपस में मिलकर इसका आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। और इसी के समय चेम्सफोर्ड सुधार भी हुए। तो इनके समय में काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं, जैसे रॉयल टैक्ट हो गया, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, आपको इनका बहुत बढ़िया से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। चौरा चौरी का कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और इन्हीं के समय में 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। तो चौरी चौरे का कांड 5 फरवरी 1922, आपको डेट जरूर याद रखनी है। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, और 1921 में मोपला विद्रोह इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो अब बात करते हैं लॉर्ड एरविन के बारे में। 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी के समय साइमन कमीशन भारत आता है, और 1929 में दिल्ली विधानसभा में बम फेंका जाता है भगत सिंह द्वारा, आपको पता होगा। और उसमें और 1-2 नाम थे, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं मेन टॉपिक के बारे में बात करूंगा। साइमन कमीशन के विद्रोह में लाला लाजपत राय की मौत होती है इसी के समय, लॉर्ड एरविन के समय। और 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं के समय होता है, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, और गांधी एरविन समझौता, जिसे गांधी और एरविन पैक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इनमें मेन चीज़ें यही याद रखने वाली है कि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में, 1929 में दिल्ली विधानसभा में बॉम्ब फेंका गया था, और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी समय हुई थी। और 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और गांधी और एरविन पैक्ट भी इसी समय हुआ था। अब बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में इन्हीं के समय स्टार्ट हुआ, और पहला हुआ था 1914 ईस्वी में। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ठीक है, 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग इन्हीं के समय उठी थी। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के समय स्टार्ट हुआ। तो मेन चीज़ें क्या है कि दूसरा विश्व युद्ध इसके समय स्टार्ट हुआ, फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग हुई, 1943 ईस्वी में भयानक अकाल पड़ा, और फिर क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 ईस्वी में इन्हीं के समय स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं लॉर्ड वेबल की। 1944 से 1947 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। कैबिनेट मिशन कब आया, इन्हीं के कार्यकाल में, कब, 1946 ईस्वी में भारत आया। और 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि वह भारत को आज़ाद कर देंगे। किसके समय, लॉर्ड वेबल के समय। तो मेन याद रखना है कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। 1947 से 1948 ईस्वी में माउंटबेटन, जो कि भारत में क्या था, जो भारत में वायसराय था। अब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। 4 जुलाई 1947 को विधेयक पारित किया जाता है, और 18 जुलाई 1947 को इसे पास भी कर दिया जाता है, जिसमें यह होता है कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश हो जाता है आज़ाद, और
ये गुलाम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। माउंटबेटन योजना कब आती है? 1947, 3 जून 1947, और 15 अगस्त 1947 को अपना देश यहाँ पे आज़ाद हो जाता है। और ये गुलाम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कोई पूछे तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अब हम आ गए हैं आज़ाद भारत की तरफ। तो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चक्रवर्ती गोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारे आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और ये आखिरी भी थे। आपको याद रखना है, ये बार बार सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।